हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से मैं एक मजलूम बोल रहा हूँ। मसलहतन नाम बताना चाहता हूँ, नहीं माशा चाहता हूँ, अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि अपने से भी खतरा है। हजरत, जब लॉकडाउन शुरू हुआ और कुर्बानी का बकरा हम तबलीग वाले को बनाया गया और मरकज को भी ताला लगाया गया, उन दिनों में लगातार 3 दिनों में 3 ख्वाब देखा था हजरत। माशाल्लाह। पहला दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना साद के कंधे पे, दायां कंधे पे अपने बायां हाथ से थपथपा रहे थे। दूसरे दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा सिजदे में, और चारों तरफ से लोग डंडा लेकर आपके ऊपर बरसा रहे हैं, लेकिन एक भी डंडा आपके जिस्म में अतहर पे नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और गायब से यह आवाज आ रही थी, देखो जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आई हुई है, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे तुम जमे रहो, कोई तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला 2 दिन का तो ख्वाब बहुत इत्मीनान बख्श था। तीसरा दिन में मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा डंडा हाथ पे लेकर, एक बड़ा कटोरा लेकर चल रहे थे रास्ते में। ब्लू कलर की लुंगी पहने हुए थे और सफेद कुर्ता। पीछे पीछे मैं भी आपके साथ ही था, जस्ट थोड़े से पीछे। जाहिर में बाजाहिर तो लग रहे थे कि गदागर के तरह लग रहे थे, लेकिन ना तो लोगों से कुछ मांगते हुए नजर आए, ना तो लोगों ने कुछ दिया, बस रास्ते पे चले जा रहे थे। हजरत जरा ताबीर फरमाइए, बड़ा मेहरबानी होगी। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडिया से इस मजनू की कॉल और 3 अजीब व गरीब ख्वाब। माशाल्लाह ख्वाब तो बिल्कुल वाज़े हैं। इस मजनू के ख्वाबों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए, और इस मजनू को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है वो मुबशरात का एक ख़ास हुजूरी का मुकाम अता कर रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ख्वाब में आते हैं और बहुत सी चीज़ों में जो मुबशरात और बशारात नसीब होती हैं, बहुत से इशारात नसीब होते हैं। तो माशाल्लाह पहला ख्वाब बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले ख्वाब के अंदर जो है मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के कंधे को थपथपा रहे हैं। तो मतलब यह है कि कोई भी आफत और मुसीबत जो आने वाली है उसमें बिल्कुल जमे रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाअल्लाह जो है मेरी ताईद और नुसरत तुम्हारे साथ है। लिहाजा ज़ाहिर है कि मौलाना साद साहब जो है दामद बरकातुहुमुल आलिया जो है वो जिस लड़ी से चले आ रहे हैं, ये कांदेलवी ख़ानदान इनका तो पूरी उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि ये उम्मत उस एहसान को उतार ही नहीं सकती है। ये हज़रत जो है वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इनसे लेके ऊपर जो है चले जाए, मौलाना हज़रत कांदेलवी जो है वो हज़रत कांदेलवी के जिन्होंने जो है वो जो है मसनवी शरीफ जो इमाम रूमी की है उसके आखिरी दीवान का हिस्सा मुकम्मल किया है, वो जो है वो कांदेलवी ख़ानदान का ये फैज़ जो है वो जो है ऊपर से चला आ रहा है कि जिसका जिक्र हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया कि वो जो आखिरी हिस्सा जिसकी बशारत खुद इमाम रूमी ने दी थी कि बाद में एक ऐसा सबूत आएगा कि जो मेरे दीवान को मुकम्मल करेगा, वो जो मुकम्मल करने वाले जो कांदेलवी ख़ानदान का जो सबूत था वो वही है कि जो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया और ये कांदेलवी ख़ानदान के ऊपर जद्द अमजद में से आते हैं। गालिबन उनका नाम जो है मौलाना सिद्दीक कांदेलवी है गालिबन, या नाम ज़रा मुझे वो इस इल्तिबास हो रहा है, लेकिन वो भी वो कांदेली ख़ानदान से। तो कांदेलवी ख़ानदान के फ्यूज़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम है, और वो थपथपाने का मतलब ये है कि मौलाना साहब जो है दामद बरकातुहुमुल आलिया इंशाअल्लाह जो भी अहवाल आएंगे उसमें कामयाब है। और दूसरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप देखा कि आप सजदे में हैं और जो लोग जो दुश्मन आप पर जो है डंडे बरसा रहे हैं, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं, बल्कि ख़ुद जिन पे जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उन्हीं पर ही डंडे बरसेंगे। गोया कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब में, क्योंकि सजदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब की कैफियत है, तो जब तब इशारा यह है कि उम्मत अल्लाह के क़ुर्ब में रहे, अल्लाह के करीब रहे, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत और दुनिया की कोई आफत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि अगर कोई हिम्मत करेगा तो वो डंडे उसी के सर पे पड़ेंगे, लेकिन आप महफूज रहेंगे। तो लिहाजा अला मिनहाजुस सुन्ना और नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक क़ुर्ब इलाही के अंदर आप रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यही इशारा है कि दावत तबलीग का काम अला मिनहाजुस सुन्ना चलता रहेगा, भले हर तरफ से आजमाइशें टूटें, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। और जैसे आपने बताया कि जमे रहो, तो मतलब ही कि यही मतलब है कि भाई जमे रहो कि जो अकाबिर का तरीक़ाकार सिलसिला चला आ रहा है इस पर आप जमे रहें। अब नुसरत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आएगी। ये वक्ती आजमाइश है, और वक्ती आजमाइशें अल्लाह तबारक व तआला ला के जो है मैंने बताया खबीस और तैयब का फ़र्क ज़ाहिर करते हैं, और फिर ये तैयब जो है उस तैयब को मज़ीद सोने को कुंदन बनाना है। मुजाहिदात की भट्टी के अंदर ये सोना कुंदन बनता है, इंसान मुजाहिदात की भट्टी से मज़ीद सीख कर मनाजिल को तय करता है।
तो ये बहुत अच्छा इशारा। और तीसरा जो ख्वाब है ये बहुत अच्छा है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने देखा कि डंडा हाथ में कशकोल लिए हुए हैं और जो आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि वो आप जो वो एक खैरात जो मांग रहे हैं। ज़ाहिर है कि इशारा इस बात की तरफ है कि आप फ़कीर इल्लल्लाह बन के जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। आप अल्लाह के गैर का फ़कीर ना बने, अल्लाह का फ़कीर बने। इसलिए कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने भी अहले ईमान की शान ये बयान की कि अंतुमुल फ़ुक़रा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़कीर। तो अल्लाह का फ़कीर बन के इंसान जब चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर कायनात की अमारत अता कर देते हैं, कायनात का अमीर बन जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज से आना तो गोया कि इशारा इस बात की तरफ है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की फ़क्र की कैफियत, फ़कीरी की कैफियत इख्तियार करें। मतलब ये अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह के गैर से निगाह उठा दें। इंशाअल्लाह तुम्हारा जो ये कुशकोल है अल्लाह की रहमत से भरेगा, और जब रहमत से भरेगा तो ज़ाहिर है कि फिर इंशाअल्लाह सारे मसाइब हट जाएंगे और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। तो कहा कि आपको भी इशारा कर दिया गया है कि कहा कि दावत तबलीग के हवाले से जो इंडिया की हुकूमत की से परेशानियाँ आई, मरकज़ बदअहवाल पेश आए, ये सब के सब वक्ती हैं और सब छट जाएंगे और छट रहे हैं माशाअल्लाह। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो है और आपकी तवज्जो और आपकी जो है ख़ास दुआ से अल्लाह तबारक व तआला दावत तबलीग के इस काम को फिर से उसी तरह तरोताज़ा कर देंगे। आमीन या रब्बल आलमीन।